बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन के एक न्यू वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि हम अपने कफ़ील का बताका नंबर यानी आईडी नंबर ऑनलाइन कैसे मालूम करेंगे, और वो भी सिर्फ इकामे की मदद से। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो आपको बहुत से मामलात में कफ़ील के बताका नंबर का ज़रूरत होगा। मसलन अगर आप अपना या किसी दोस्त के फाइनल एग्जैक्ट या खुरूज निहाई मालूम करना चाहते हैं तो आपको कफ़ील के आईडी की ज़रूरत होगा। तो दोस्तों, बहुत सारे दूसरे मामलात में भी आपको कफ़ील के आईडी की ज़रूरत यानी स्पॉन्सरशिप आईडी की ज़रूरत होता है। अगर आप कफ़ील को बोलेंगे तो आपको देने को तैयार नहीं होगा। इसलिए आज हम इस ट्यूटोरियल में सिर्फ इकामे की मदद से ऑनलाइन अपनी ही एंड्रॉयड फ़ोन से मालूम करना सीखेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिए। आइए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा। जिन दोस्तों ने हमारे यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके इस वीडियो की नीचे ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इस पर दबाइएगा तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा और हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, अपनी अच्छा दोस्तों, तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना मोबाइल खोलेंगे और मोबाइल में गूगल सर्च पे जाएंगे और गूगल सर्च में इधर लिखेंगे मोफा KSA। सिर्फ इतना लिखेंगे मोफा KSA और फिर सर्च पे क्लिक करेंगे। जो ही हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक दूसरा पेज खुल जाएगा। इधर लिखा है इधर लिखा है visa.mofa.gov.sa। ये पहले वाला ऑप्शन जो है हम इस पर क्लिक करेंगे। जो ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक दूसरा पेज खुलेगा और इधर ये ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो ये इधर लिखा है सिटीजन एंड रेजिडेंट्स और दूसरा लिखा है ऑर्गेनाइजेशन एंड सेक्टर। जो हम ये सिटीजन एंड रेजिडेंट्स जो है हम इस पर क्लिक करेंगे। मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने ऐसा पेज खुलेगा। इधर लिखा है बहुत सारे ऑप्शन, वीज़ा सर्विस प्लेटफॉर्म। इधर बहुत सारे ऑप्शन दी गई हैं। इसमें एक सिटीज़न लिखा है, एक GCC सिटीज़न और एक रेजिडेंट लिखा है। तो हम ये रेजिडेंट वाला ऑप्शन जो है हम इस पर क्लिक करेंगे। जो ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इधर दूसरे सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इधर लिखा है फैमिली विजिट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंट्स। तो हम ये पहले वाला ऑप्शन जो है फैमिली विजिट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंट्स हम इस पर क्लिक करें। आप अब हैरान होंगे कि हम तो कफ़ील का आईडी नंबर मालूम करना चाहते हैं, लेकिन हम इधर फैमिली विजिट वीज़ा वाली वेबसाइट में हम क्या करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम कफ़ील का आईडी नंबर मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं पहले वाला ऑप्शन जो है फैमिली विजिट वीज़ा एप्लीकेशन में इस पर क्लिक करूँगा। जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इधर मैं नीचे जाऊँगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। मैं इसको इधर दबाऊँगा तो ये हटाया जाएगा और फिर इधर आखिर में मवाफ़िक़ मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इधर ये इंटरफेस ऐसा खुलेगा। इधर लिखा है रक़म इक़ामा, इधर लिखा है दूसरे नंबर पे तारीख़ुल इंतहा। तो मैं इधर जिसका कफ़ील का आईडी मालूम करना चाहूँगा तो मैं उसका इकामे का नंबर इधर लिखूँगा। तो मैं उसका इकामे का नंबर इधर लिखता हूँ जिसकी मैं कफ़ील का आईडी मालूम करना चाहता हूँ। तो मैं उसका इकामे का नंबर इधर लिखता हूँ, ये इकामे का नंबर 779 आखिर में, और फिर इधर तारीख़ इंतहा यानी जिस तारीख़ पर इकामा ख़त्म होता है वो तारीख़ मैं इधर दे दूँगा। और फिर एग्जैक्ट तारीख़ जो है, अगर ये तारीख़ गलत डाल दिया तो फिर वो मतलूबा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो मैंने इकामे का नंबर भी डाल दिया और तारीख़ इंतहा इकामे के एक्सपायरी डेट जो है वो भी डाल दिया। और फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट यानी अलानी अरबी में लिखा है इस पर क्लिक करूँगा। जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे सामने एक पेज खुल जाएगा और इस पेज में उस इकामे वाले का नाम दर्ज है फर्स्ट नंबर पे, और ये इंडिया का है तो इधर अल हिंद दर्ज है, इधर आप देख सकते हैं। और इसका पेशा जो बाया है तो वो दर्ज है, और इस
इधर नीचे नीचे उसका तारीख़ पैदाइश यानी इकामी की मदद से ये सारे डिटेल उसका आ गया। तो इधर आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके इधर रकमुल सज्जल, ये रकम सज्जल जो है ये उसके कफील का आईडी नंबर है। रकमुल सज्जल जिससे स्पॉन्सर आईडी भी कहते हैं, कफील आईडी भी कहते हैं, कफील का बताका नंबर भी कहते हैं, और ये उसके कफील का नाम है, मोसिसा ये वगैरह वगैरह। तो ये इस तरीके से हम किसी भी आदमी का, किसी भी जिसका इकामा हो और उसका कफील का आईडी मालूम करना हो तो उसके कफील का आईडी इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा में एक दूसरा नंबर है, वो भी मैं उसका भी कफील का आईडी मालूम करूँगा। तो मैं कैसे करूँगा, उसी ही तरह मैं ऐसा बैक जाऊँगा, थोड़ा सा बैक जाता हूँ और उधर ही रकमुल इकामा, दूसरे बंदे का भी मैं रकमुल इकामा इधर लिखता हूँ 228। ये इकामा नंबर है दूसरे आदमी का, उसका भी मैं ये कफील का आईडी उसका मालूम करना चाहूँगा। तो मैं क्या करूँगा, उसका इकामा नंबर लिख दूँगा और फिर इकामे का एक्सपायरी डेट जो है मैं वो इधर लिख दूँगा। तो मैं पहले ही वो जिस साल में ख़त्म होता है 1441 में उसका ख़त्म होता है, और चौथा महीना जो है ये चौथा महीना है उधर, और इधर 11 तारीख़ को उसका एक्सपायरी डेट है, 11 तारीख़ को, 11 तारीख़, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये सही लिख दिया अभी। और इसके बाद मैं ये 11 तारीख़ भी, और इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जो ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो एक दूसरा पेज खुल जाएगा। तो दूसरा पेज खुलेगा तो मैं इधर नीचे जाऊँगा, मैं ऐसा नीचे जाऊँगा तो ये उसका कफील का आईडी यही है, रकमुल सज्जल। ये रकमुल सज्जल भी कहते हैं, कफील का आईडी नंबर भी कहते हैं, और ये नीचे उसके कफील का नाम है। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी इकामा होल्डर का कफील का आईडी मालूम कर सकते हैं, वो भी सिर्फ इकामे की मदद से। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो के आखिर में लाइक के बटन पर ज़रूर दबाएगा, और हमारे चैनल को मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए लाजिम सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, वस्सलाम।